हेलो फ्रेंड्स। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे से होंगे, आपके परिवार भी बिल्कुल अ, ठीक से होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा J&K में टोल प्लाज़ाज़ के ऊपर, क्योंकि टोल प्लाज़ा पॉलिटिक्स जो है अब फिर से स्टार्ट हो गई है, खासकर जम्मू प्रोविंस में। उसकी वजह बना है कि जो जम्मू से पुंछ को जाने वाला जो नेशनल हाईवे है, जिसकी अपग्रेडेशन चल रही है, उसके ऊपर एक टोल प्लाज़ा जो है वो बनना स्टार्ट हो गया है। उससे लोगों में काफ़ी परेशानी है, लोग खुश नहीं हैं उस टोल प्लाज़ा से। और साथ में जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी अब एक्टिव हो गए हैं इस मसले के ऊपर। अभी मैं आपको पहले हमारे डिप्टी सीएम जो हैं J&K के, उनका एक क्लिप दिखाता हूँ कि वो बीजेपी लीडर्स के ऊपर कैसे तंज कस रहे हैं कि ये टोल प्लाज़ा सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, तो आप उनसे जाके मिलिए, उनसे कहिए कि ये टोल प्लाज़ा बंद करें। हमें टोल प्लाज़ा की ज़रूरत नहीं है, हमें बिल्कुल, हम इसके हक में नहीं हैं, ऐसा वो बोल रहे हैं। चलिए पहले वो आपको क्लिप दिखाता हूँ। जोरी उन जावे अमरनाथ कदे जावे कुदे होरनाथ नहीं चाहेंगे। यहाँ टोल प्लाजा लगे हमारे गरीबों के ऊपर नजायज ये कर थोपे जाए, हम नहीं चाहेंगे, लेकिन उम्मीद करेंगे जैसे बीजेपी बाकी मुद्दों पे क्या करूँगा, चलूंगा मैं बात। भैया हमारे पास पावर नहीं है तो दिल्ली वालों के पास तो पावर है, वहाँ सरकार बीजेपी के लोगों की है। तो मैं यहाँ के हमारे जो लोग हैं बीजेपी के, मैं उनको कहूँगा जाइए दिल्ली में बात करिए, क्योंकि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आपके हैं, जाके ये टोल प्लाजा उखाड़िए। क्योंकि जम्मू कश्मीर सरकार, हम कभी नहीं चाहेंगे यहाँ टोल प्लाजा लगे हमारे गरीबों के ऊपर नजायज ये कर थोपे जाए, हम नहीं चाहेंगे, लेकिन उम्मीद करेंगे जैसे बीजेपी बाकी मुद्दों पे बोलती है। कुछ लोग और भी हैं पीछे, थोड़ा सा मैं बोल गया था, मेरा भाई मैंने देखा यही है, वो बड़े फिर जंप मारते हैं, लेकिन उनको बोलिए थोड़ा सा, आप भी अब बोलिए, क्यों चुप बैठे हो? आप तो जम्मू को बोलते हो, हम जम्मू है जम्मू, तो अब क्यों? अब तो कहते थे हम जेसीबी से उखाड़ देंगे टोल प्लाजे को, तो जेसीबी मशीन कहाँ पे है उनकी? पर उनको कहना वो निकालो बाहर भैया, पिछले जो लगे मत उखाड़ो, लेकिन कम से कम उस जेसी मशीन जो आपने अंदर रखी हुई है टोल पुराने उखाड़ने के लिए, ये नया तो उखाड़। तो देखा दोस्तों आपने, ये पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई है, अब इसके ऊपर ब्लेम गेम स्टार्ट होगी। तो चलिए देखते हैं क्या बनता है इस मसले का। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, जब हम कहते हैं कि कोई भी डेवलपमेंट का काम जो होता है, जो भी रोड्स का नई रोड्स का कंस्ट्रक्शन होता है या पुरानी रोड्स को अपग्रेड किया जाता है, तो वो जो है टैक्स पेयर्स की मनी से किया जाता है। जो टैक्स हम लोग पे करते हैं उससे ये काम किए जाते हैं। तो जब टैक्स पेयर्स के पैसे से ये चीज़ें बनती हैं, टैक्स पेयर्स के पैसे से ये काम होते हैं, तो ये कंप्लीट होने के बाद टैक्स पेयर से वापस उसकी कीमत वसूलना, ये कैसे जस्टिफाइड है? इसको हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि एक बार हमने हमारे टैक्सेस के पैसे से ये चीज़ बन गई, अब उसको यूज़ करने के लिए हमें दोबारा उसकी कीमत भी देनी पड़ेगी। फिर उसमें एक लिमिट होती है कि जब तक इसका जो, चलो अगर लेना भी है, जब तक इसका जो कॉस्ट है वो रिकवर नहीं होती, तब तक आप टैक्स ले लीजिए। तो उसके बाद जो टैक्स है, ये एक रूल भी है शायद, कि आप जो टोल टैक्स है वो 40% तक उसका चार्ज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 40% तो क्या, यहाँ हर साल जो एग्जिस्टिंग होता है उसके ऊपर भी बढ़ाया जाता है। तो ये समझ नहीं आती कि लोगों से बार बार टैक्स क्यों लिया जा रहा है। गाड़ी लेते हैं तो आपको रोड टैक्स लगता है, फिर आप गाड़ी तेल डालते हैं उसके ऊपर टैक्स लगता है, हर चीज़ के ऊपर टैक्स है। तो ये टोल टैक्स का क्या जस्टिफिकेशन है? हाँ, एक चीज़
बिल्कुल जस्टिफाइड है कि इन रोड्स को अगर पुल बने हैं, टनल्स बनेंगी, तो उनको मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन वो मेंटेनेंस आप उतनी ही लीजिए जितनी कि एक जायज़, आपके पास कोई ना कोई डाटा तो होगा कि कितनी गाड़ी यहाँ से इस रोड के ऊपर चलती है, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट करके एक जस्टिफाइड अमाउंट जो है मेंटेनेंस चार्जेस जो हैं रोड के, वो लोगों से ले भी लीजिए तो लोगों को पिंच नहीं करेंगे। आप ये जो रोड है जम्मू से पुंछ 240 किलोमीटर का रोड स्ट्रेच है, तो 240 अगर जो इनका क्राइटेरिया है कि 60 किलोमीटर के बाद एक टोल लगेगा, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि जम्मू से लेके पुंछ तक 3 टोल प्लाज़ा मिनिमम तो लगेंगे ही लगेंगे। एक ये जो अखनूर से पहले स्टार्ट हो चुका है बनना, एक लगेगा मेरे आइडिया से कि सुंदरबनी और नौशहरा के बीच में, और तीसरा जो लगेगा वो शायद रजौरी और पुंछ के बीच में होगा। तो लोग कितना टॉलरेट करेंगे? ये बेल्ट में काफ़ी गुर्बत है, और जम्मू जो डिस्ट्रिक्ट है या जम्मू सिटी है, ये स्टेट का या यूटी का एक कैपिटल सिटी है। हर आदमी को वहाँ से, राजौरी डिस्ट्रिक्ट से, पुंछ डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर आना पड़ता है अपने कामकाज को निपटाने के लिए, जो उनकी ज़रूरियात हैं उसके लिए उनको आना पड़ता है। तो अगर महीने में 2-3 बार भी वो आएंगे, अपनी गाड़ी से आएंगे या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी आएंगे, तो जो टोल टैक्स वो कितना बर्दाश्त करेंगे? जितना पेट्रोल नहीं लगेगा उनका एक साइड का, उतना शायद टोल टैक्स उनको पे करना पड़ेगा। इसलिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि अगर आप एक लोगों को फैसिलिटी दे रहे हैं, एक अच्छा मतलब रोड्स दे रहे हैं, तो कम से कम लोगों को इतना टोल टैक्स लीजिए जो कि वो एक आराम से दे सकें और उनको पिंच ना करें। क्योंकि कई लोग हैं जिनको रोज़ यहाँ से जम्मू से अखनूर तक ड्यूटी पर जाना ही जाना है, या यहाँ से राजौरी हफ्ते में 2-3 बार जाना ही जाना है, तो कितना टोल टैक्स लोग देंगे? तो इस करके गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि कोई एक सेंट्रल प्लेस ढूंढ के वहाँ पर टोल प्लाज़ा एक लगा दें इस रोड के ऊपर, लोगों की फाइनेंशियल कंडीशंस को देखते हुए, सो दैट कि लोगों को पिंच ना करे और गवर्नमेंट का काम भी स्मूथली चलता रहे। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? आपके क्या विचार हैं? कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। तो थैंक यू, इतनी ही बात करनी थी। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, सो दैट लोगों तक पहुँचे, लोगों को पता चले कि वो, सो दैट वो तैयारी कर लें कि आगे आप उनको टोल देने के लिए आपने अरेंजमेंट करने पड़ेंगे। जब भी घर से निकलें जेब में इतने पैसे रखें कि वो टोल प्लाज़ा पे टोल दे सकें, कोई लड़ाई झगड़े ना हो। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।